हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानस रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग करंट अफेयर साथ में कर ही रहे हैं, हिंदी जीएसपी साथ में कर रहे हैं, सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। तो आज के करंट अफेयर की वीडियोस में आप लोग को पता है कि ये पुरस्कार जो आता है वो एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछा जाता है। जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी और भी बहुत प्रकार के अवार्ड्स होते हैं। उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में आ सकता है। और जिस क्वेश्चन को मैं कहूँ कि भैया ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, इट मीन्स कि वो याद होना चाहिए, ठीक है। खाली इसको देखना नहीं है, ना कॉपी पे इसको नोट भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भैया कि नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2020 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। सबसे नंबर देता है जैसे चिकित्सा क्षेत्र है, तो चिकित्सा क्षेत्र में जो दिया गया 3 नाम बहुत बड़े नाम हैं। माइकल ह्यूजेंस, ये आपका अमेरिका से बिलोंग करते हैं। हार्वे जे ऑल्टन, ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। चार्ल्स एम राइस, ये आपका ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन तीनों को अवार्ड दिया गया। क्यों अवार्ड दिया गया, किस लिए दिया गया? बिकॉज इन तीनों लोगों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की थी। किसकी डियर? हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज किया था तीनों ने, माइकल ह्यूजन, हार्वे जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस। अब देखो पूरा नाम याद ना कर सकते हैं तो इसको आप निमोनिक टेक्निक में, अपने निमोनिक टेक्निक में इसको बनाइए, ठीक है। और एक एक नाम याद कर लीजिए, जैसे कि माइकल याद कीजिए या हार्वे याद कर लीजिए या राइस याद कर लीजिए। राइस मतलब चावल, तो कुछ निमोनिक टेक्निक बनाइए और याद कीजिए इसको, ठीक है। और अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो सिंपल याद कर लीजिए, ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। इनको अवार्ड दिया गया था हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स में, भौतिकी। इसमें जो मिला है वो है रोजर पेनरोज, जर्मनी से हैं। रेनहार्ड गेंजेल, अमेरिका के हैं। एंड्रिया घेज, ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं। भैया फिजिक्स में क्यों दिया गया? ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान हेतु, ठीक है। तो इनको लिए भौतिकी में, फिजिक्स में, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। रसायन केमिस्ट्री में अगर बात करें तो एम्यूनियल चार्पियर जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, जेनिफर ए डोडना ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। 2 लोगों को मिला है, ठीक है। किस लिए दिया गया इनको? जीनोम एडिटिंग के लिए एक विधि विकास, दोनों लोग ने, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं शांति, पीस में नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये एक यूएसए की एजेंसी है, याद रखेंगे। क्यों दिया गया? आप लोगों को पता है कोविड में क्या हुआ था कि पूरा देश क्या पूरा विश्व त्राहिमाम था, भूखमरी से भी लड़ रहा था, ठीक है। तो भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए इन्होंने 10 करोड़ लोगों की मदद की, इसलिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक में किसको मिला। पॉल आर मिलग्रोम, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, और रॉबर्ट वी विल्सन, ये भी आपके यूएसए से बिलोंग करते हैं। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दोनों लोग को दिया गया। इन्होंने क्या खोज किया? नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन को दिया गया इकोनॉमिक में नोबेल पुरस्कार। लास्ट बचता साहित्य, तो साहित्य में लुइस ग्लूक को दिया गया, जो कि अमेत्री क्या है, कावित्री, ठीक है, महिला हैं। लुइस ग्लूक अमेरिकी कावित्री हैं, इनको साहित्य में अवार्ड दिया गया शानदार काव्य शैली की लिए जो वैश्विक पहचान दिलाती है। तो नोबेल में अगर हम बात करें तो नोबेल में इन्हीं 5 लोगों को, मतलब 5 क्षेत्र से दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म बात करें छिछोरे, ठीक है, निर्देशक याद कर सकते हैं श्रीराम राघवन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी व धनुष, ठीक है। अब मनोज वाजपेयी को दिया गया, भोसले के लिए दिया गया, और धनुष को क्यों दिया गया? इनकी एक मूवी थी असुरन, सो धनुष जो है उनको दिया गया था असुरन के लिए।
और मनोज वाजपेयी को दिया गया भोसले मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में। और अगर बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो कंगना रनावत। फिल्म कौन सी है? पंगा और मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका किसके ऊपर बनी थी? रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका ही था। ओके, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बात करें तो संजय पूरन सिंह चौहान, संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया। तो ये है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 51वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल, याद रखेंगे, भारतीय इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव 2021। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आयोजन कहाँ पे हुआ? गोवा में किया गया 16 से 24 जनवरी 2021 में। ठीक है, जनवरी में किया गया, 16 से 24 जनवरी के बीच में 8 दिन गोवा में इसका महोत्सव किया गया। फोकस देश ये पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय 51वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में फोकस देश किस पे था? तो भैया बांग्लादेश पे था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्षगांठ पूरे हो रहे थे, इसीलिए फोकस कंट्री थे वो बांग्लादेश था। ओपनिंग फिल्म की बात करें तो अनदर राउंड डेनमार्क की है, निर्देशक थॉमस विल्टरवर्ग थे। ठीक है, क्लोजिंग फिल्म थी। ओपनिंग और क्लोजिंग दो फिल्में बनती है, इसमें अवार्ड दिया जाता है, एक ओपनिंग फिल्म, एक क्लोजिंग फिल्म। तो क्लोजिंग फिल्म में दिया गया वाइफ ऑफ द स्पाई, ये जापान की है और निर्देशक किए थे कियोशी कुरोसावा। नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन पिकॉक अवार्ड, ये वाला काफी बेस्ट है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड द बेस्ट फिल्म इनटू द डार्कनेस, जो कि डेनमार्क की है ये मूवी। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ये इंपॉर्टेंट है, त्यूज चुआन ल्यू। ठीक है, ल्यू। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो सोफिया स्टार फियस। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ऑफ अवार्ड, इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, ये है विश्वजीत बैनर्जी। एग्जाम रिसर्च के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विक्टोरिया स्टोरर, तो इनको ये अवार्ड दिया गया। तो इतने सारे अवार्ड थे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं पद्म जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2021 में, 26 जनवरी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप लोग को पता होगा 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की। इसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्म श्री। अब अगर हम 102 लोगों का नाम याद करने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है और एग्जामिनेशंस में इतना आता भी नहीं है। देखिए, करंट अफेयर में वो तैयार करना होता है जो एग्जामिनेशंस में आता है, अदरवाइज करंट अफेयर तो पढ़ाने वाले तो बहुत पढ़ा जाएंगे। ठीक है, आप कितना तैयार कीजिएगा, समझे, तो उतना ही तैयार कीजिए जो एग्जामिनेशंस में आता है। तो हम पद्मश्री के 102 लोगों के बारे में हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम पद्म विभूषण देख लेते हैं। 7 लोगों को मिला था, इनका नाम हम याद कर सकते हैं। शिंजो आबे, जो कि जनसेवा है, जापान से बिलोंग करते हैं, शिंजो आबे। एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, डॉक्टर बेल्ले पुरप्पा हेकड़े, ये चिकित्सक के क्षेत्र में है, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। नरेंद्र सिंह कपानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान अध्यात्म से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में से हैं। बीबी लाल पुरातत्व से संबंधित हैं, दिल्ली से ये भी बिलोंग करते हैं। सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में हैं और ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो 7 मेंबर्स हैं। इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला ही है, शिंजो आबे, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, और ये एक यूएसए से जो बिलोंग करते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नरेंद्र सिंह कपानी। ठीक है, इंपॉर्टेंट 7 हैं, आप याद कर सकते हैं, बाकी ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, 1 मिनट।
पद्म विभूषण। 10 लोग में कौन थे? कृष्णन नायर, शांता कुमारी, चित्रा, तरुण गोगोई। इनको मरणोपरांत मिला है। जो मरणोपरांत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर कंबारा, सुमित्रा महाजन, नृपेंद्र मिश्रा, रामविलास पासवान। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो मरणोपरांत है ना वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। रामविलास पासवान जनसेवा बिहार से संबंधित थे। केशु भाई पटेल मरणोपरांत इनको मिला है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल्बे सदकी मरणोपरांत ये भी इंपॉर्टेंट है। जितने मरणोपरांत है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जामिनेशन में। रजनीकांत, देवीदास, श्रॉफ और तरलोचन सिंह। ठीक है, इतने लोग को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है डियर, तो ये याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड। आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड जैसे कि आईसीसी स्प्रिट क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया। वनडे क्रिकेट ऑफ द आईसीसी वुमेन वनडे क्रिकेट ऑफ द डिकेड एलिस फेरी को दिया गया। ये ऑस्ट्रेलिया से खेलती हैं। ठीक है, महिलाओं में अगर बात करें तो एलिस फेरी को मिला इसका 2020 का डिकेड अवार्ड। एंड आईसीसी मैन टी20 वनडे क्रिकेट डिकेड राशिद खान को मिला जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। और आईसीसी वुमेन टी20 वनडे क्रिकेट में बात करें तो एलिस फेरी। सो एलिस फेरी को आप दोनों जगह याद रखेंगे। इनको वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में अवार्ड दिया गया था डिकेड का। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं साहित्य अकेडमिक पुरस्कार। अंग्रेजी में अगर 2020 की बात करें तो अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम, उनकी कविता थी गोल्डन इज द ट्रेवलर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जामिनेशंस में अब आगे भी बनेगा। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर किसने लिखा है? तो आपको नाम याद होना चाहिए, अरुंधति सुब्रमण्यम। हिंदी में मिला है ये अनामिका। कविता है टोकरी में दिंगत दिंगत। ठीक है, संस्कृत में महेश चंद्र शर्मा गौतम, उपन्यास इनकी है वैशाली। उर्दू मिला है हुसैन उल हक, उपन्यास अमावस में ख्वाब। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हिंदी वाला याद कीजिए, अनामिका अवार्ड दिया गया अनामिका को। और इनकी जो कविता है वो टोकरी में दिंगत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंग्लिश का भी कभी पूछता है, पूछता वो संस्कृत और उर्दू का भी है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों याद कीजिए, बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 का। रवीश कुमार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रवीश कुमार रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2019 में रवीश कुमार जो भारत से पत्रकार थे, ये इंपॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें डियर आप पढ़ सकते हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, भारत का रवीश कुमार को दिया गया, एनडीटीवी की ये पत्रकार हैं और इसीलिए इनको याद करना इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें आपकी मर्जी याद कर लीजिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट तो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये क्वेश्चन बनता है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 वाला 55वां जो अवार्ड था किचम अच्युतम नबूदरी, मलयालम कवि थे। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन में रिपीट होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। 2018 का नहीं पढ़ना है भाई, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट पूछता है, एक साल कम से कम 1-1.5 साल पहले का करंट अफेयर। व्यास सम्मान दिया गया था अगर 2020 की बात करें, 30वां अवार्ड था ये। किसको दिया? शरद पगारे, याद रखेंगे। व्यास सम्मान मिला है शरद पगारे। इनकी उपन्यास क्या था? पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी हेतु। ठीक है, ये इनका क्या था? उपन्यास था, पाटलिपुत्र के सम्राज्ञी। ओके, तो व्यास सम्मान हो गया, शरद पगारे। सरस्वती सम्मान देखते हैं किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। 2020 की बात करें ये भी 30वां संस्करण था। और किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले। यह एक मराठी साहित्यकार हैं। इनकी किस लिए दिया गया था? सनातन के लिए। जो मराठी है इनकी जो पुस्तक है वो है सनातन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया, शरण कुमार लिम्बाले। संस्कृत सरस्वती अवार्ड। ने कहा फाल्के पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और अभी जो लेटेस्ट आपको याद रखना है, रजनीकांत फाल्के अवार्ड रजनीकांत को दिया गया।
दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021, बेस्ट फिल्म तान्हाजी, द अनसॉन्ग वॉरियर, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार, फिल्म लक्ष्मी, बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, फिल्म छपाक, एंड क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, मरणोपरांत इनको ये अवार्ड दिया गया। तो ये याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहारी पुरस्कार, इट्स इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन से पूछ लेता है। 2020 में 30वां इसका संस्करण था, किस क्षेत्र में देते हैं? साहित्य के क्षेत्र में। बहुत सारे अवार्ड्स जो है साहित्य के क्षेत्र में ही मिलता है। बिहारी पुरस्कार मिला है मोहन कृष्ण वोहरा को, उनकी पुस्तक थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये इनकी पुस्तक थी, इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये वही चीज़ है। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में। 2019 में 33वां संस्करण था और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला था। क्यों मिला था? इनकी जो आत्मकथा थी, आत्मकथा अस्ति और भवती, ठीक है। नाम लिख सकते हैं एबल, ये गणित के क्षेत्र में मिलता है। 2019 में किसको मिला है? हेलेल पुरस्टेनबर्ग और गेगरी मार्गुलिस, ठीक है। एबल पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 का किसको मिला? सर डेविड एटनबरो, ये कौन है? ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रसारक व प्राकृतिक इसमें किसको मिला? बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, कौन है? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। अगर बात करें राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आप याद रखेंगे लेटेस्ट वाला गोपाल कृष्ण गांधी 2018 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। 2020 में किसको मिला था? डगलस स्टुअर्ट, स्टॉकलैंड से बिलोंग करते हैं। इनकी उपन्यास जो थी वो सुगेस बैन थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। 2020 में किसको मिला है? मारिके लुकास रिजेनवेल्ड, ठीक है। इनकी पुस्तक थी द स्टिगफार्ड ऑफ इवनिंग, ओके। नाम नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और जो बनेंगे एग्जामिनेशंस में, जैसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला था? जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति, और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति जो बने हैं, ठीक है। कमला हैरिस कहाँ की है? भारतीय मूल की निवासी है, भारतीय मूल की हैं, अमेरिका में रहती हैं। टाइम मैगजीन्स, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर्स 2020 को इसको दिया गया है लेब्रॉन जेम्स को, ठीक है। युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार 2020 किसको मिला है? कैरोलिना अरुजो। टाइम का पहला किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 किसको मिला है? गीतांजलि राव, याद रखेंगे। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसको मिला? जॉन अब्राहम को। 21वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2020 सुधा मूर्ति। आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार 2020 नजरुद्दीन शाह को दिया गया। भारत डॉक्टर चड्ढा को मिला, इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा मंत्री थे, फिलहाल अभी हटा दिए गए हैं। प्रोफेसर A.N. बदूड़ी मेमोरियल लेक्चरर्स अवार्ड, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 शादत रहमान, ओके। सो इतने इंपॉर्टेंट है। लास्ट देख लेते हैं, टाटा लिटरेचर्स ऑफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 रस्किन बॉन्ड, ठीक है। सो फिनिश होता है यहाँ पे सेशन। कुछ इंपॉर्टेंट थे तो मैंने आपको बता दिया, जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए। यहाँ से करंट अफेयर की बात करें तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो बन ही जाता है अवार्ड से। डिफरेंट कैटेगरीज में अवार्ड पूछ लेते हैं, तो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो जिन्होंने पहले से इसको पढ़ा होगा उनके लिए थोड़ा सा यूजफुल होगा, क्योंकि वो इसको रिवाइज करेंगे तो वो रिकॉल कर पाएंगे, और जिन्होंने तैयारी किया ही नहीं करंट अफेयर की तो उनके लिए मुश्किल पड़ सकता है, ठीक है। एंड आपको एक एडवाइस है कि आप लोग करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिए कि करंट अफेयर पे, ठीक है। देखिए अपने पॉलिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी इकोनॉमिक। क्यों? क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। करंट अफेयर कहाँ से पूछेगा आपको किसी को नहीं पता होता है। तो करंट अफेयर अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी यूजफुल तो होगा ही, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आएगा, लेकिन ज़्यादा आपको फोकस आपको इन सब्जेक्ट पे करना है, ठीक है, जो लाइफ टाइम आपको नंबर्स दिएगा।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।